राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं कि जिंदा पे ना दी रोटी और मरने के बाद पिंड देने का क्या फ़ायदा। अब वीडियो में अगर आ गए हो तो फिर पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर उसके बाद बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। बहुत से लोगों को पिंड का मतलब नहीं समझ में आया होगा। जब कोई मर जाता है तो उसके बाद आटे के एक लड्डू टाइप के बनते हैं, उनको जो पिंडदान देते हैं, जो पिंडदान बोलते हैं, उसको पिंड वो कहते हैं। तो आज के टाइम पे आप अपने आस-पास, आप अपने कहीं भी इर्द-गिर्द देख लो, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएँगे कि जो इंसान चाहे कमाने की वजह से, चाहे वैसे इंसान बाहर निकल जाता है जब उनके माँ-बाप उनके होते हैं बूढ़े। मतलब 50 साल से जब ऊपर पहुँचते हैं, तो पता लगा लड़का, देखो लड़के से उम्मीद होती है, अपनी जो इंडियन सोसाइटी है भाई, वहाँ लड़का शादी करके उसकी बहू आएगी, उसकी बहू सेवा करेगी। आज के टाइम पे कितने परसेंट हो रहा है आप लोगों ने देखा होगा, आस-पास अपने देख लो। 100 में से 1% ऐसे मिलेंगे कि जहाँ लोग ऐसा कर रहे हैं, बाकी तो कहीं कुछ नहीं है। और फिर वो मान लो अपने किसी भी वजह से अपने चले जाते हैं लड़के। फिर जब माँ बाप, जैसे मान लो घर पे कोई जैसे ख़त्म हो गया, फिर वो चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे मतलब एक दिन उनको पूरा 24 घंटे लग जाए, फिर फ़ोन करके ये बोलेंगे कि अरे अभी अंतिम संस्कार मत करना, हम आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं, हम ये हैं। चूतियों, तुमने जिंदा पे उनको रोटी नहीं दी, फिर ये मरने के बाद उनके ढोंग करने की क्या आवश्यकता है। कोई लॉजिक निकलता है इस चीज़ से। और ये सारी चीज़ें पता है ना कब चेंज होती हैं, जब एक लड़का, उसके माँ बाप उसको पढ़ाते हैं तब माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उसकी जॉब लग जाती है तब माँ बाप बहुत अच्छे हैं, फिर होती है उसकी शादी। शादी के 2 साल बाद माँ बाप हो जाते हैं बुरे, लुगाई हो जाती है अच्छी। देखो एक उसका सबसे मेन चीज़ ये और है, आज के टाइम तुम्हारे आसपास चाहे लड़की हो औरत हो, उसकी मेंटेलिटी देखना कैसी होगी। उसकी सोच ये रहती है, यार मैं शादी करूँगी या मैंने शादी कर ली है तो मेरा आदमी, मैं, हम लोग वहाँ रहेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे, हमारे बच्चे होंगे। अपना आदमी तक सोच लिया, अपने माँ बाप सोच लिए, लड़के के माँ बाप सोचना ही नहीं है, उनकी सोच ही नहीं है। जब ये एक चीज़ समझो, सीधी सी बात ये है कि जब उनकी ये चीज़ सोच ही नहीं है कि उसके माँ बाप के साथ भी हमें रहना है, मतलब हमें एक जॉइंट फैमिली में रहना। आज के टाइम पे लड़कियों की सोच हो चुकी है ख़त्म इस चीज़ को लेके। तो जब सोच ख़त्म हो गई है, फिर लड़का शादी करके फिर वो रखता है कि नहीं यार हमारी फैमिली के साथ में वही रहना, क्योंकि लड़की भी स्टार्टिंग में ऐसा तो बोलती नहीं है कि डायरेक्ट नहीं हमें नहीं रहना। फिर वो करती है कलेश। फिर वो देखो, एक सीधी सी बात है, आपको अगर किसी भी जगह पे ज़बरदस्ती रखा जाए तो आप हर तरीके अपनाएंगे वहाँ से बाहर निकलने के। और उसके पास वही होता है, वही चुगली करना। तो वो फिर बना बना के ड्रामा इतना करती है कि फिर वो लड़का अलग हो जाता है, उसके माँ बाप उसको बुरे लगने लगते हैं। एक नॉर्मल सी बात ये है कि हम अगर एक चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो वो काम ना होके रहता है। ऐसा ही होता है कि जब एक औरत अपने आदमी के पीछे पड़ जाती है उसके घर के खिलाफ, तो वो कर ही देती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कितना भी हो भाई, जो ऐसा वहीं पे होता है जो ना दिमागी रूप से कमज़ोर होता है। आज के टाइम पे दुनिया 90% लोग कमज़ोर है, क्योंकि एक काम को 90 दिन नहीं कर सकते, तो सोचो दिमागी रूप से कितने कमज़ोर होंगे। तो वहाँ पे लड़कों का क्या है कि भाई तुम, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, हमारा कर्तव्य है भाई उनकी देख रेख करना। ये नहीं है कि तुम सुबह शाम उनके हाथ पैर दाबो, लेकिन बुढ़ापे के टाइम पे उनके साथ में रहना, उनको रोटी देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। कल को अगर उनको कुछ होता है, उनको कोई ज़रूरत है, तुम हो नहीं, फिर कि अरे हम तो कमा रहे थे, लुगाई साथ में रख रहे हो ना बेंचोद। तो वही चीज़ है, जब तुम लुगाई रख सकते हो तो अम्मा को तुमको दिक्कत होती है, बाप को तुमको दिक्कत होती है, मर जाते हैं फिर तुम फ़ोन लगाते हो अरे अभी उनका अंतिम संस्कार मत करना। तो ये चुतियापे बंद करो भाई जीवन में। और लड़की से, लड़की के घर वालों से भी यही है कि भाई सीधी सी बात है कि आज को अगर तुम अगर लड़की को अपने ये नहीं सिखाओगी, कल को अगर तुम्हारे ही घर में कोई लड़की शादी करके आती है तो वही बर्ताव तुम्हारे साथ करेगी, तब तुमको कैसा लगेगा। तो इस वजह से है कि अपने, अगर लड़के को जितना बुद्धि दे रहे हो ना, उतनी ही लड़की को भी दो। अगर लड़की को दे रहे हो तो उतना लड़के को भी दो। एक सीधी सिंपल सी बात ये है। तो आज के टाइम बहुत, एक सीधी सी बात है कि वो लौंडे मेरे को सबसे बड़े चूतिया लगते हैं जिनको अपने एक समय के बाद अपने माँ बाप, अपने घर वाले बहुत बुरे लगने लगते हैं कि ये मेरे दुश्मन हो गए हैं। लुगाई लगने लगती है अच्छी अच्छी घंटा। बात ये है ना कि वो यहाँ से सोचना बंद कर देते हैं, वो पैरों के बीच से सोचना चालू कर देते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो भाई अब आप लोगों को जैसा भी लगे वो आप कमेंट में
कर सकते हो, मतलब जो भी जैसा भी समझ में आए कि हाँ ठीक है ये इंसान सही कह रहा है गलत कह रहा है, जो भी तुमको समझ में आए तुम्हारे हिसाब से वो तुम कर सकते हो। धन्यवाद।